नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल पर। जैसे कि आप लोगों को जानकारी मिली गई होगी कि हम आप लोगों को डेली 30 स्टैटिक जीके के प्रश्न करवा रहे हैं, जो कि ये आपके आगामी यूपी पेट को देखते हुए हम ये क्वेश्चन सब करवा रहे हैं यूपी पेट के लिए, तो जो कि आपके 2023 में पेपर होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का आपका पहला क्वेश्चन। और आपको ये भी बताना है कि आपका 30 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपको पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। कह रहे कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की। गायत्री मंत्र की रचना किसने की नाम पूछ रहा है। ऑप्शन है विश्वामित्र, वशिष्ठ, इंद्र, अब परीक्षित। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, विश्वामित्र ने किया। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर आपसे 2 पूछ रहा है कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी किस वर्ष और किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई थी। तो उस स्थान का नाम बताना, स्थान बताना है। तो कौन सा है। 1853 में 1853 मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई थी। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है कि 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ की गई थी। तो ये क्रांति कहाँ से, अपने उत्तर प्रदेश के मेरठ से मंगल पांडे के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। तो देखिए मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई थी। पाकिस्तान की जो डिमांड की मांगा गया था, किस वर्ष से मांगा गया था कि भारत से अलग कर दीजिए पाकिस्तान को। वो सन बताना है। तो वो सन क्या था, 1940। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी, 1940 में। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थे। उस सिस्टम को, उस प्रणाली के नाम बताना है। तो कौन सी प्रणाली थी। तो वो प्रणाली आपकी थी दस्तक नहीं थी। बाकी आपके ये तीनों थी। कौन सी, जमींदारी जिसका अस्थायी बंदोबस्त भी बोला जाता है, महलवाड़ी ये भी आपका एक राजस्व टैक्स लेने का एक नियम था, एक रैयतवाड़ी, ये दस्तक नहीं थी। इसलिए आपको उत्तर क्या हो जाएगा। आपसे यहाँ ना पूछा है कि लेकिन नहीं थी। तो कौन सी नहीं थी, दस्तक नहीं थी, बाकी तीनों थी, जमींदारी, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। देखिए साथियों आपको ये भी बता दे रहे हैं हमें कि आपको ये जो 30 स्टैटिक जीके आते हैं अलग अलग 5, जैसे 5 नंबर का आपका हो जाएगा हिस्ट्री से, उसके बाद 5 नंबर आपको हो जाएगा इकोनॉमिक्स से, जियोग्राफी से, संविधान से, ऐसे मिला के आपके 30 स्टैटिक जीके पूछे जाएंगे। और 10 नंबर आपसे जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, 10 नंबर आपसे करंट अफेयर पूछा जाएगा, उसके 5 नंबर आपका इंग्लिश है, 5 नंबर आपका मैथ है, 20 नंबर आपका वो क्या बोलते हैं ग्राफ के हैं, और 5 नंबर आपके हिंदी हैं। तो इसी तरीके से आपको कम से कम अगर आप 85+ नंबर अगर खींच लेते हैं तो आपको मेंस में बैठने का मौका मिल जाएगा, जो कि हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों के 85+ नंबर आ जाएगा। और इस पे हम लोग आप लोगों को इंग्लिश के भी क्वेश्चन करवा रहे हैं। डेली आपको एक पैसेज हम दे रहे हैं। इसी तरीके आपको मैथ भी देंगे और करंट अफेयर भी देंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपसे क्या छठा क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, अन्य नाम से भी जाना जाता है। बाल विवाह अवरोध नियम, तो उसका नाम क्या है। उसका नाम है शारदा अधिनियम। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने होली आदि हिंदू त्योहारों में प्रतिभाग किया था, यानी पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे किए कट गया होगा, तो हम पढ़ दे रहे हैं इसको कि हिंदू त्योहारों में प्रतिभाग किया था। तो उस शासक का नाम बताना है। तो उस शासक का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो हिंदू त्योहारों में भी पार्टिसिपेट करता था, बड़े धूमधड़ाक से वो मनाता था, विरोध नहीं करता था। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पर। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी, आपको बताना है। सिविल सेवा तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। तो किसने शुरू किया था, लॉर्ड कर्नवालिस से, जो कि सिविल के जन्मदाता भी माने जाते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सिविल सेवा मतलब कि जो आपके यूपीएससी के पेपर होते हैं, IAS PCS, इनकी बात कर रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं हम लोग। कह रहा है कि 1891 में BM मालाबरी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार वर्ष से कम
बालिका से विवाह पर प्रतिबंध, ये जो आपको वही जो होता है बाल विवाह संबंधित है, तो वो 14 वर्ष था, 12 वर्ष था, 18 वर्ष था, 16 वर्ष। क्वेश्चन को बड़ा देखकर आपको घबराना नहीं, पहले क्वेश्चन को पढ़िए फिर ऑप्शन में आ जाइए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 12 वर्ष होता, उसमें क्या था 12 वर्ष किया गया था। चलिए ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन का चलिए हम फिर से पढ़ देते हैं। कह रहे 1891 की बात कर रहा है ना कि 1991। 1891 में BM मालाबारी के प्रयासों को तब फायदा मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, यानी कि कानून बनाया गया, जिसके अनुसार 12 वर्ष से कम है कि बालिकाओं को विवाह पर प्रतिबंध लगा, यानी कि जो बच्चियां होती थी अगर वो 12 वर्ष से कम है तो उनका विवाह नहीं होना चाहिए, ये कानून अपराध था। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 10 पे आ जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिंदा पीर किसे कहा जाता था? तो जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिंदा पीर किसे बोला जाता था? औरंगजेब को बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 11 पाते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का बड़ा क्षेत्र है? किस प्रकार का वन है जो कि बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, उस वन का नाम बताना है, टाइप ऑफ वन बताना है आपको। तो ये क्या था, अपने भारत में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय नम पर्वतीय वन पाया जाता है, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय नम पर्वतीय वन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे, हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला था? ये सन आपको बताना है। तो ये कब से कब तक चला था? ये चला था 1965 से लेकर 1970। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे, सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पोजीशन बताना, कौन सी रैंक है भारत का? तो भारत की कौन सी रैंक है? दूसरी रैंक है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर है 14 पर, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सरल क्वेश्चन, लेकिन बच्चे जल्दबाजी में गलत कर जाते हैं। तो ये बांध कहाँ पर बना, किस नदी पे? सतलुज नदी पर। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भाखड़ा बांध किस नदी पर? सतलुज नदी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है? पूछा है आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है, तो उस ग्रह का नाम बताना है, उसे ग्रह का नाम बताना है, उस प्लेनेट का नाम बताना है। तो कौन सा प्लेनेट है वो? मंगल ग्रह। क्या है? मंगल ग्रह। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेता एकाधिकार का एक उदाहरण है? ये इकोनॉमिक्स लिया गया है, तो कौन सा है? यह है आपका चाय बोर्ड। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। तो क्रेता एकाधिकार का उदाहरण कौन है? चाय बोर्ड है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 17 पर चलते हैं। मूल लेखांकन समीकरण क्या है? मूल लेखांकन समीकरण क्या है या क्या होता है? तो क्या होता है वो होता है आपका संपत्ति देयता प्लस इक्विटी। ये देयता प्लस इक्विटी, इन दोनों का ऐड ही क्या कहलाता है? संपत्ति कहलाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मूल लेखांकन समीकरण कहा जाता है। तो ये इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए आप ठीक से। तो मूल लेखांकन समीकरण क्या होता है? देयता प्लस इक्विटी। देयता प्लस इक्विटी को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? संपत्ति बोलेंगे, फिर उसका नाम मूल लेखांकन कहा जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पर। किस वर्ष भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था? ये कौन सा सन था? यानी कि राष्ट्रीयकरण 14 बैंकों को, उस सन आपको बताना है। तो वो सन आपका क्या था? 1969। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1969। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। फिर कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? परमाणु ऊर्जा आप अंतर्राष्ट्रीय पूछा है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर? इसका मुख्यालय है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 से, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण? राजस्व व्यय का पूछ रहा है, एक एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा है, कौन सा है? तो कौन सा है? एक प्रिंटर की मरम्मत, बाकी एक फैक्ट्री सेट का निर्माण, ये नहीं है। जमीन की खरीद, ये नहीं है। एक नए मशीन के स्थापना, ये नहीं है। तो एक प्रिंटर की मरम्मत, ये क्या है? आपका राजस्व व्यय का एक उदाहरण, राजस्व व्यय का एक उदाहरण है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है,
किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की प्रक्रिया, उस अनुसूची के नाम बताना, आर्टिकल नहीं बताना है। तो अनुसूची कौन सी? प्रथम अनुसूची। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर से पढ़ दे रहे हैं। किसी, जैसे मैं कह रहा हूँ कि नए राज्य अगर आपको बनाना है तो किसी नए राज्य के गठन के भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? तो वो कौन सी सूची है? प्रथम अनुसूची है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा मिलान सही नहीं है? तो आपको ये बताना है। तो हम आपको बता दे रहे हैं कौन सा मिलान नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर आपके ये 22 है। देखिए, भाग 1 में आपका क्या है? राज्यों के संघ है, बिल्कुल सही है आपका। भाग 1 क्या है? राज्यों के संघ है। भाग 2 में नागरिकता, ये भी आपका सही है। भाग 3 में आपका मौलिक क्या है? अधिकार, ये भी सही है। लेकिन भाग 4 में मौलिक कर्तव्य नहीं है। भाग 4 में आपका क्या है? नीति निर्देशक के तथ्य है, नीति निर्देशक के तथ्य हैं। और जो भाग 4 है उसके ए में आपका क्या है? मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, समझ रहे ना? तो भाग 4 में आपका क्या? नीति निर्देशक के तथ्य हैं। अब भाग 4 ए में क्या है? मौलिक कर्तव्य। इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो डी है ये सुमिलित नहीं है। बाकी आपका भाग ए में राज्यों के संघ है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक कर्तव्य है, और भाग 4 में आपका क्या है? भाग 4 में आपका है नीति निर्देशक के तथ्य हैं। बाकी 4 के ए में आपका क्या है? मौलिक कर्तव्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 23 पे। देखिए 23 आपसे क्या कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा की आवश्यकता होती है? तो वो आपका पूछा है, यानी कि योग्यता पूछा है बनने के लिए। तो क्या उम्र होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए? तो एज होनी चाहिए कम से कम 5 साल को उसको एक्सपीरियंस हो, तब वो जाके क्या बन जाएगा? जज बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 24 पर। तो क्वेश्चन नंबर 24 सबसे कह रहा है कि भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है, ये बताना है आपको। तो ये कौन प्रमाणित करता है? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष करते हैं, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष करता है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग अब 25 पर। संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? संसद खर्च है, जो संसद का खर्च होता है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? राष्ट्रपति, वित्त आयोग, प्रधानमंत्री, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के द्वारा ये नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 26 पर। भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है, नहीं उसका नाम बताना है। तो उस न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम था? उसका नाम था अप्सरा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, डायनामाइट की खोज किसने की थी? उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण, अवकरण, उदासीनीकरण, अभिकरण। तो क्या कहलाती है? ये कहलाती है ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन को देना और हाइड्रोजन को, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वो क्या करेगा? ऑक्सीजन, इंग्लिश में उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 29 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 सबसे क्या कह रहा है? लिटमस विलियन एक बैगनी रंग का रंजक होता है जिसे रिसिया, फ्यूमेरिया, लाइकेन, हाइड्रीजिया। तो क्या हो जाएगा? लाइकेन, जिसे लाइकेन से प्राप्त, यानी कि जो लिटमस पेपर होता है उसे किसे प्राप्त किया जाए? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आपका लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे रक्त समूह ओ कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सार्वजनिक दाता, यानी इस सभी को दे सकता है, ले किसी नहीं सकता, अगर ले सकता है केवल ओ वाले के ही ले सकता है। तो इस प्रकार से हमने अभी आपको टोटल 30 क्वेश्चन करवाए हैं। आपको बताना है कि आपका 30 में से कितना सही हुआ है। तो थैंक यू साथियों वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।